आदाब। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024, 29 जनवरी सुबह 11 बजे। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। मेरा क्या कोई resignation। मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार। काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग नामी दो अलहदगी पसंद तंजीमों को कौम दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने पर गैर कानूनी और ममनुआ दिया गया करार। जम्मू कश्मीर पुलिस यूटी से मंशियात की बिद्दत को जड़ से ख़त्म करने के लिए खास पॉलिसी बना रही है। DGRR स्वैन कहा, मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का इनेकाद। और विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 15 करोड़ लोग हो चुके हैं शामिल, मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर। अब देखते हैं खबरों की तफसील। हुकूमत हिंद ने जम्मू कश्मीर में तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग नामी दो अलहदगी पसंद तंजीमों को कौम दुश्मन सरगर्मियों में मुलवस होने पर गैर कानूनी और ममनुआ करार दिया है। भारत सरकार की तरफ से जारी एक गैजेट नोटिफिकेशन में कहा गया कि ये दोनों तंजीमें जम्मू कश्मीर में दहशत पसंद और भारत मुखालिफ एजेंडा फैलाने और इसका प्रचार करने में मुलविस रहे हैं। नीज इन दोनों तंजीमों का मुद्दा मकसद जम्मू कश्मीर के मरकजी इंतजाम वाले इलाके को भारतीय यूनियन से अलग करके जम्मू कश्मीर में इस्लामी रूल नाफिज करना है। बयान में मजीद कहा गया कि तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग दोनों मुख्तलिफ गैर कानूनी तरीके और नाजायज़ हरबे अपना कर जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दाना सरगर्मियों को हिमायत करने और शूरिश पसंदाना कार्रवाइयों को दवाम बख्शने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों ने सरहद पार से रकूमत हासिल करने में मुलविस रहे हैं। तवील गैजेट नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि इन दोनों तंजीमों का नस्बुल ऐन भारतीय जमहूरियत और आईनी इदारों के बिल्कुल मुनाफी है, जिसकी बिना पर यह दोनों तंजीमें सलामती, यकजहती और मुल्की सालमियत को ज़क पहुँचाने का जरिया रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR स्वैन ने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ अफवाज से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 6000 सिक्योरिटी एहलकारों की दहशतगर्दी के वाक़ात से निमटते हुए ड्यूटी के दौरान जानें तलफ हो गई। इनमें से 1600 से ज़्यादा का ताल्लुक जम्मू कश्मीर पुलिस से था। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुल्क की इक़्तिदार आला और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करने का तहिया कर रखा है। पुलिस सरबराह ने यह बात कठवा में शहीदों की यादगार में मुनक़द किए गए 12वें क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कही। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने शहीदों की गैलरी में गुलाह अकीदत पेश करके जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाजों को खराज अकीदत पेश किया। बाद में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए स्वैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस यूटी से मंशियात की बिद्दत को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक खास पॉलिसी बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सरबराह ने बताया कि बेशतर मंशियात पाकिस्तान से सप्लाई की जाती हैं और मंशियात और दहशतगर्दी का आपस में बराह रास्त ताल्लुक है, जिसके माली मुज़मिरात मुरतब होते हैं।
इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो नवंबर में शुरू हुई थी, इसमें अब तक 15 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत की तरक्की की जानिब एक अहम और बड़ा कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद से वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया था, जिसमें अवाम जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रही है। इधर जम्मू कश्मीर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हर जगह बड़े जोश खरोश के साथ खैर मकदम किया जा रहा है। यात्रा के तहत शहरी और देही इलाकों में कैंप लगाकर मरकजी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन आज अनंतनाग बुलाग के वानीहामा, दयालगाम, शमसीपुरा, बीडीओ दफ्तर अनंतनाग और मुंगहाल इलाकों में पहुंच गई। इस मौके पर लोगों और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों को तरक्याती मंजरनामे से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम को सुनाया गया। सभी हलकों में लोगों ने वैन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज आलमगीरी बाजार जडीबल श्रीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का एहतमाम किया, जिसमें लोगों से जुड़े रहने की कॉरपोरेशन के आज़म को जाहिर किया गया। तकरीब हायर सेकेंडरी स्कूल जडीबल श्रीनगर में मुनक़द की गई, जिसमें मुकामी अफसरों, अहदेदारों और शहरियों के माबैन बामाना तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ महकमों की शिरकत के साथ कैंप का मकसद लोगों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के फवायद के बारे में जानकारी फराहम करना था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में एक तकरीब पर ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता शायर प्रोफेसर रहमान राही की शायरी का उर्दू तर्जमा इजरा किया। यह तर्जमा नामवर अदीब और शायर सतीश विमल ने अंजाम दिया है। इंतखाबी कलामी राही टाइटल से शाये इस मजमूए में प्रोफेसर राही की नुमाइंदा शायरी तख्लीकात का उर्दू तर्जमा शामिल हैं। एलजी ने सतीश विमल की इस अदबी काविश को सराहा और कहा कि रहमान राही जदीद कश्मीरी अदब की अहम शख्सियत थी, जिनका मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमा होना यहाँ के अदबी माहौल के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर हज कमेटी की कॉफी टेबल बुक रूहानी सफर हज का इजरा किया। उन्होंने इस मौके पर जम्मू कश्मीर हज कमेटी और एडिटोरियल टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हज और उम्रा के दौरान मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत जिंदगी भर का ख्वाब है और कॉफी टेबल बुक सफर की आसानी को काफी बेहतर बनाएगी और मुअज़्ज़ज़ हाजियों को फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में इंतहाई जरूरी मालूमात फराहम करेगी। इस मौके पर J&K हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग, सूबाई कमिश्नर कश्मीर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पूरी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया गया। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने श्री हरमिंदर साहब और पूरे पंजाब में गुरुद्वारों में अरदास किया। इधर जम्मू कश्मीर में भी आज मुख्तलिफ गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और लंगर का एहतमाम किया गया। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनवारी में मुनक़द हुई, जहां खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में सिख श्रद्धालुओं ने हाजिरी दी और शबद कीर्तन में शिरकत की। गुरुद्वारे को बड़े करीने से सजाया गया था। इसी दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने आज छठी पातशाही गुरुद्वारा रहनवारी का दौरा किया। उनके हमरा IGP कश्मीर VK बिरदी और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिदीन भी थे। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर और दीगर अफसरों ने सिख बरादरी को मुबारकबाद दी। श्रद्धालुओं से खिताब करते हुए कमिश्नर मौसूफ ने मुल्क बिलखुसूस खत्ते में फिरकावाराना हम आहंगी, भाईचारे, अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पूर्व के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम किया गया। जिले में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा हटमोरा में मुनक़द हुई, जहां शबद कीर्तन और लंगर का एहतमाम किया गया। काफ़ी तादाद में सिख श्रद्धालु, जिनमें खवातीन, नौजवान और बच्चे भी शामिल थे, सब ने गुरुद्वारों का रुख किया और तकरीब में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने भी आज बारामुल्ला में गुरुद्वारा छठी पातशाही का दौरा किया और प्रकाश पूर्व के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी। अकीदतमंदों से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बेपनाह खिदमत और मुल्क के वक़ार का दिफा करने में सिख बरादरी की कुर्बानियों को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को उनके प्रकाश उत्सव के मौके पर खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी शुजाअत और दर्दमंदी को याद किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की जिंदगी लोगों के लिए बाइस तरगीब है।
भारतीय जनता पार्टी कश्मीर ने भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की 357वीं सालगिरह पर सिख बरादरी को दिली मुबारकबाद दी है। अपने बयान में पार्टी ने कहा कि गुरु जी की शुजात, कुर्बानी और इत्तेहाद की तालीमात पूरी दुनिया में लोगों को हौसला बख्शेगी और कसरत में वहादत के जज्बे के तहत पार्टी सिख बरादरी के साथ यकजहती का इजहार करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद और पीडीपी के लीडर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने भी प्रकाश उत्सव पर सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज P4 बेसिक सीड फार्म मानसबल में एक रोज़ा रेशम कृषि मेले का इफ्तिताह किया। मेले में कश्मीर के तमाम अजला से आए हुए 500 से ज्यादा रेशम के कीड़े पालने वालों ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने 20 तरक्की पसंद रेशम के कीड़े पालने वालों और 5 सेरीकल्चर एंटरप्रेन्योरों में तौसीफी असनाद और टोल किट्स तकसीम किए। तकरीब का एहतमाम मुश्तरका तौर पर सेरीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट J&K और सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CBS ने किया था, जिसमें रेशम के कीड़े पालने वाली बरादरी की पेशरफ्त और कामयाबियों की अक्कासी की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम को खुदगर्ज अनासर से होशियार रहने की अपील करते हुए कहा कि अवाम को अपनी बुनियादें जिंदा रखते हुए जम्मू कश्मीर के कुदरती वसाइल का खुद तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने लोगों को मतलबी सियासतदानों से चौकन्ना रहने पर जोर देते हुए सदियों से कायम आपसी भाईचारा और इत्तेहाद व एकजहती को कायम दाम रखने की अपील की है। इन बातों का इजहार पार्टी सदर ने आज शेरी कश्मीर भवन जम्मू में एक रोज़ा गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस में दीगर लीडरों के अलावा नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर भी मौजूद थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कश्मीर वादी में बिजली के मुसलसल बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सार्फिन बिजली बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की शदीद किल्लत की वजह से काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में रैटले पावर प्रोजेक्ट से राजस्थान को तकरीबन 40 साल के लिए बिजली के माहिदे में तौसी करने से बिजली के बहरान में मजीद इजाफा होगा और लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और J&K पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के दरमियान राजस्थान ऊर्जा विकास एंड IT सर्विसेज के साथ 40 साल के लिए बिजली की खरीदारी के हालिया एग्रीमेंट को बिला जवाज करार देते हुए कहा कि यह माहिदा जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि यह माहिदा ऐसे वक्त में हुआ है जब जम्मू कश्मीर बिजली के शदीद बहरान से गुजर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली की शरहों में नाकाबिल बर्दाश्त इजाफे से लोगों की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। अपनी पार्टी का एक कन्वेंशन चाडूरा बडगाम के चक चौधरी गुंड इलाके में मुनक़द हुआ। कन्वेंशन में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी लीडरान ने साबिक़ा हुकूमतों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय अपनी सियासत चमकाई। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि अपनी पार्टी इक़्तिदार में आने की सूरत में लोगों के मसाइल का अजाला करेगी। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बर्फबारी न होने और खुश्क मौसम के चलते सयाहों की मायूसी को दूर करने के लिए अब्दुल मजीद बख्शी नामी नौजवान ने सयाहों को सनशाइन पीक और अफरवट पीक पर मौजूद बर्फ से लुत्फ अंदोज होने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस मुतारिफ कराई है। गुलमर्ग में सयाहों का खासा रुझान इस हेलीकॉप्टर की जानिब मबजूल हुआ है। काफ़ी तादाद में सयाह बर्फ देखने के लिए इन ऊंची चोटियों पर बजरिए हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, जहां पहले सिर्फ सिक्योर सीकिंग करने के लिए बजरिए हेलीकॉप्टर जाते थे। वही अब सयाह कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए आ रहे हैं और वह बहुत खुश नजर आ रहे हैं। काफी तादाद में सयाह सनशाइन पीक पर जा रहे हैं। बर्फ बहुत कम दिखाई दे रहा है। शायद अभी सनशाइन इसलिए जा रहा हूँ कि जो फील है लकीली ये एलिफेंट इधर मिल रहा है करके हम उधर जाएंगे, उधर एटमॉस्फेयर एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। अगर इधर बर्फ होगा तो हम बिल्कुल एलिफेंट से हम नहीं जाएंगे, मेरे को पैसा बच जाता था। The service was really good and we are so lucky that we have to have here to experience this helipad helicopter ride. यहाँ पे एक बर्फ कम होने की वजह से we take them up, तो हम उन्हें सनशाइन माउंटेन जो अदर माउंटेन्स हैं हमारे अफरवट के बगैर भी, तो वहाँ ले जाते हैं एंड दे एक्सप्लोर मोर माउंटेन्स देयर एंड मोर सीनिक व्यूज। सो हमने हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक कौमी रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है, जिसका मकसद सड़क के सफर को महफूज बनाना और सही ड्राइविंग के तौर तरीकों को फरोग देना है। इस सिलसिले में छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर के जिला सदर अशोक भट्ट और छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सदर अल्ताफ अहमद पंडित तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर के रहनुमाओं ने ड्राइवरों में हेलमेट और ट्रैफिक बेदारी के कवानीन के हवाले से पोस्टर तकसीम किए।
और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 12.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारी एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।